हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति, जिसे हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, सारे इसका कंसेप्ट और फॉर्मूला याद कर लेंगे और सीख लेंगे। जैसे हमने लिख रखा है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फुल चैप्टर फॉर्मूला एंड कंसेप्ट, पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा इसे आप देख लोगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कितने पार्ट में आता है और कैसे हम याद रख सकते हैं। सारे के सारे आपको यहां से फॉर्मूला याद हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप ये वीडियो देखकर आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी बनने लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अब आ जाइए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे ऑब्जेक्टिव भी अच्छा खासा बनता है और सब्जेक्टिव भी। ये चैप्टर से ये टोटल आपको मैं बता दूं, ये आपको 20 नंबर में आता है, लेकिन 20 दूना 40, मतलब 40 क्वेश्चन इससे आता है अकेले। मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपको त्रिकोणमिति जब भी पढ़ोगे तो आपको समकोण त्रिभुज से पाला पड़ेगा। जिस त्रिभुज में एक कोण क्या होगा, समकोण, तो समकोण के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण और खड़ा लंब को बोलते हैं लंब, जिसे पी से सूचित करते हैं। और एक होता है बेस, आधार, उसे बी से सूचित करते हैं। अब देखिए, यू कहानी तो कुछ इस प्रकार होता है कि थीटा के सामने वाले भुजा को पी बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को एच बोलते हैं। बाकी जो भुजा बचा ना भाई मेरे, उसे आधार बोलते हैं। याद रहेगा ना। अगर आप बोलो यहां अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा के अनुसार अगर मैं बोल दूं भाई मेरे ये अल्फा हो गया, तो अल्फा के सामने वाला अब पी हो जाएगा बीसी, और तब उसके केस में आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि आपका आधार और लंब बदलेगा, लेकिन कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा। तो अल्फा के लिए आपका पी बीसी हो गया। अब ये सब क्यों बोल रहा हूं, आगे जवाब मतलब आगे जरूरत पड़ने वाला है। अब आ जाइए, एक फॉर्मूला और जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जब h का वैल्यू निकालना होगा तो रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। जब h का वैल्यू चाहिए तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। जब b का वैल्यू चाहिए तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू चाहिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। जब p का वैल्यू चाहिए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो क्लियर होगा। अब आ जाइए, अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात देखने को मिलेगा। ये क्या है आप समझ लो। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये पी बट्टे एच है, तो ये होगा बी बट्टे एच बट्टे पी। क्लियर है। फिर एक होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब बी बट्टे एच। टेन थीटा का होता है पी बट्टे बी। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, तो पी बट्टे एच को बोलेंगे साइन थीटा, बी बट्टे एच को बोलेंगे कॉस थीटा, पी बट्टे बी को बोलेंगे टेन थीटा, जो कि आपको मैं ऊपर लिख दिया हूं। पंडित हरे, देखो पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, तो पी बट्टे एच क्या होगा साइन थीटा, बी बट्टे एच क्या होगा कॉस थीटा, और पी बट्टे बी होगा टेन थीटा। तो ये आपको याद हो गया होगा। साइन थीटा आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, तो पी बट्टे एच पहला जो अनुपात होगा साइन थीटा का होगा, दूसरा अनुपात होगा कॉस थीटा का होगा, और तीसरा अनुपात होगा टेन थीटा का होगा। अब इसको हमने बताया 6, तो साइन का होता है कॉसेक, तो जब साइन का पी बट्टे एच होगा तो कॉसेक का एच बट्टे पी हो जाएगा। ठीक है, सेक कॉस से का उल्टा होता है। ठीक है, आइए इस पे हम कुछ 2 क्वेश्चन ले रखे हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो टेन थीटा बराबर 8/15 दे रखा है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब अभी पता है टेन थीटा, देखो टेन थीटा होता है पी बट्टे बी, मतलब हमें यहां अगर हम बात कर ले, देखो यहां क्या दे रखा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 8/15। तो अभी बताए हैं टेन थीटा होता है पी बट्टे बी, मतलब पी का वैल्यू 8 दे रखा है, बी का वैल्यू 15 दे रखा है, मतलब पी बराबर 8 और बी बराबर कितना दे रखा है 15। और अभी जब P और B है तो H का वैल्यू अभी जस्ट निकालने के लिए बोले थे, H बराबर होगा
रूट अंडर पी स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताओ 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, अब 15 का स्क्वायर होता है 225। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 9, ये हो जाएगा 8 दूसरा 89, क्या हो जाएगा दूसरा 89 का वर्गमूल होता है 17। ठीक है 17। अब पी का वैल्यू आ गया, पी का पहले से था, बी का पहले से था, एच का भी वैल्यू आ गया कितना 17। तो हमसे पूछा क्या है कौसेक थीटा, तो कौसेक थीटा, कौसेक थीटा क्या होता है, तो कौसेक थीटा होता है भाई मेरे, अब यहां जरा आओ, कौसेक थीटा किसका उल्टा होता है, जरा देखो ना, कौसेक थीटा किसका वो उल्टा होता है साइन का, तो साइन होता है पी बटे, देखो साइन पी बटे एच होता है, तो ये होगा एच बटे पी। ठीक है, तो एच क्या है, एच अभी लाए हो 17, तो 17 बटे पी क्या है 8, 17 बटे 8 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नहीं था इसीलिए, चलिए समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन है, 15 कॉट ए बराबर 8 है, 15 कॉट ए मतलब कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन थीटा, देखो यहां जो एंगल रहेगा यहां भी रहेगा, तो चलो थीटा ही बना लेता हूं मैं। ठीक है, ए रहता तो ए ही रहता। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखो, दे रखा है क्या, दिया है भाई मेरे 15 कॉट थीटा बराबर दे रखा है कितना 8। सेम वही कहानी है, सेम वही कहानी है, 15 कॉट, देखो ये मैं क्वेश्चन दूसरा नहीं ले पाया, चलो कोई नहीं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो 8 बट्टे 15। अब कॉट जस्ट होता है 10 का उल्टा, तो इसका मतलब हो गया अब ये बी और ये पी, तो सेम कहानी बीपी 8 15, इसमें 15 8 है। ठीक है, तो यहां से एच हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, जस्ट अभी करके लाए हैं, तो 17 आया है, कितना आया है 17 आया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है भाई मेरे, हमसे पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बट्टे एच, तो पी आपका क्या है, पी है आपका 15 और एच है क्या 17, तो 15 बट्टे 17 कोई ऑप्शन है, 15 बट्टे 17, 15 बटे 17 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा, इतना 6 फॉर्मूला याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए हम इसमें पूरा हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेंगे, पूरा मान सारणी, अब देखो सेकेंड पार्ट में आपका मान सारणी पूरा ट्रिगो याद कर लेंगे हम, क्लियर है। अब देखिए मान सारणी कितने बच्चे को होता है कि याद नहीं होता है, लेकिन मैं आपको याद करवा दूंगा। अब एक से सारे याद कर लोगे। ठीक है, कैसे अब समझते जाओ। अब सबसे पहले हमें यह बताओ एंगल कौन कौन होता है, कौन कौन होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 कर लिए भाई मेरे, 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4। अब सारे को 4 से भाग कर दो, सारे को 4 से भाग कर दिए ना, कर दिए ना 4 से भाग, हाँ कर दिए। अब नेक्स्ट बार में क्या करेंगे, सब पे रूट चढ़ा दो, तो सब पे रूट चढ़ा देता हूं मैं, सब पे रूट चढ़ा देता हूं, सब पे रूट चढ़ा देता हूं, सब पे रूट चढ़ा देता हूं, सब पे रूट चढ़ा दिया। क्लियर, रूट दिख रहा है ना, रूट चढ़ा दिए, 0 से स्टार्ट किए सब पे रूट चढ़ा दिए। अब 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0, 0 का रूट क्या होगा 0, तो मतलब साइन 0 का मान कितना आ गया 0। अब देखो रूट 1 का मतलब 1 और रूट 4 का मतलब 1, मतलब 2 का वर्ग होता है, तो हो गया 1/2। ठीक है, इसको करोगे तो ये कट जाएगा 1/2, मतलब ये आ जाएगा 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो ये √3/2, और इसको 4 से 4 कट गया, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 ही आता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 के 1/√2, हाँ, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। अब जो बताए ना साइन में भाई मेरे, कॉस में जस्ट उल्टा कर दो, कॉस जो 0 का मान होगा वो 90 का साइन का मान होगा, मतलब इधर से लिखना स्टार्ट करो तो 1, इधर से लिखोगे √3/2, ये लिखोगे √2 1/2, √2, इसको लिखोगे 1/2, और ये लिखोगे 0।
मतलब यहां से क्या क्लियर हो रहा है, जो साइन 0 का मान था वो कॉस 90 का मान होगा, जो साइन 30 का मान था वो कॉस 60 का मान होगा, जो साइन 45 का मान था वो सेम रहे। 45 थीटा पे 45 डिग्री पे दोनों का मान सेम हो जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंगल के किस मान पे साइन और कॉस बराबर होते हैं, तो आप बोलना 45 डिग्री पे। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपको बन गया, ठीक है। अब कॉस ये ऐसे, अब ये इतना आप याद कर लोगे। अब 10 में क्या करोगे, 10 में दोनों को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0, ये 1/√3, 45 का 1 क्योंकि ये से ये कट जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1 सीधा √3, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट अपरिभाषित, ठीक है। अब जब ये याद कर लोगे ना, इतना मतलब याद ही हो जाएगा भाई मेरे। अब देखो साइन 90 के साइन आपको मैं याद कराने लगू, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो या आप रट्टा मार सकते हो। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक ऐसे ही निकल जाएगा। अब आइए इस पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखा है, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए इस पे क्वेश्चन है, देखते जाइए इस पे क्या क्वेश्चन है कि 2tan 30 डिग्री है ना, और नीचे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे। 2 tan 30 का वैल्यू कितना है, तो tan 30, tan और 30 का वैल्यू देखो 1/√3, तो 1/√3 आ गया, ठीक है। नीचे में 1 + tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां सॉल्व करोगे तो 2/√3 ऊपर आ गया, नीचे सॉल्व करोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 + 1, तो यहां से क्या आ जाएगा √3 गुने ये 3/4, मतलब 2 से 2 दूना 4 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो क्या गया √3/2। तो √3/2 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से आपका मान सारणी कंप्लीट हो जाता है इतना याद करने के बाद। अब आ जाइए तीसरा पार्ट में, तदात्मय, जिसे हम सर्व समीकरण बोलते हैं या इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, जरूरी पार्ट है, ठीक है। अब यहां से देखो साइन उल्टा होता है कॉसेक का, मतलब साइन को गुना करोगे कॉसेक के साथ तो 1 हो जाता है। जब साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1/cosec, और कॉसेक का निकालोगे 1/sin। इसी प्रकार कॉस सेक का उल्टा होता है, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार टेन थीटा और कॉट थीटा को गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/cot। देखो ये गुना करने पर 1 आता है, इसका मतलब उल्टा भी बोला जाता है, 1/, ये है ना उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट नंबर में ये 3 क्वेश्चन, मतलब साइन को कॉसेक के साथ गुना करोगे तो 1 आएगा, कॉस थीटा सेक थीटा को गुना करोगे तो 1 आएगा, टेन थीटा कॉट थीटा को गुना करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ये सब जो है उसी को लिखने का तरीका है, ठीक है। कॉस का वैल्यू पूछेगा तो 1/sec हो जाएगा, सेक का वैल्यू पूछेगा तो 1/cos हो जाएगा, टेन का वैल्यू पूछेगा तो 1/cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा का वैल्यू पूछेगा तो 1/tan हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में हमने लिखा है tan थीटा इक्वल टू होता है sin/cos, मतलब साइन को और cos को डिवाइड करोगे, साइन को cos से डिवाइड करोगे तो tan मिल जाएगा, तो cot tan का उल्टा होता है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी आ रहा था भाई मेरे, मैं अगर पूछने लगूं वो जो भी आ रहा था सिंपल सिंपल में, अब है स्क्वायर वाला में। तो जब भी स्क्वायर वाला आएगा ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। जब साइन का स्क्वायर पूछने लगोगे तो 1 - cos स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का पूछोगे तो 1 - sin स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हमने करके लिखा है। साइन का वैल्यू पूछोगे, अगर पूछा जाएगा तो इसको इस साइड ले जाओगे, तो समीकरण के रूप में आ रहा है, ठीक है। अब देखो सेक किसके साथ स्क्वायर में रिलेशन में आता है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बहुत यूज होगा। तो सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, इसी को हम सॉल्व करके यहां लिखे हैं। कॉसेक किसके साथ आता है रिलेशन में, कॉट के साथ, तो स्क्वायर वाला 3 ही फॉर्मूला है। और इस पे आपको हर बार 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 2 नंबर में, ये फिक्स है भाई मेरे। 2 नंबर में कम से कम 2 गो क्वेश्चन और 5 नंबर में 1 गो फिक्स है, तो ये टोटल 9 नंबर यहां से इस बस ये 3 क्वेश्चन जो फॉर्मूला बताया उससे आ जाएगा, ठीक है। अब जरा हम थोड़ा टाइम लगाते हुए इस दोनों को सॉल्व करके भी दिखाते हैं। चलो अब देखो हम यहां कुछ लिख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो हम यहां प्रूफ करने वाला क्वेश्चन को ये बताएंगे
ये होता है LHS, ये होता है RHS, मतलब ये होता है बायां साइड, ये होता है दायां साइड। इसको सॉल्व करके ये लाना होता है, सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना, तो हम LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? LHS। तो LHS है आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। और इस सब पे अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं पहले से भी वीडियो बनाकर रखा हूं। ठीक है, ये आपका पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट बढ़ाए हैं, तदात्म्य आइडेंटिटी, ये इससे आपको 95 में भी मिलेगा सिद्ध करने वाला। तो 1 माइनस साइन थीटा आप परमेयीकरण कर दो। क्या कर दो? 1 माइनस साइन थीटा है तो प्लस के साथ परमेयीकरण कर दो, ऊपर नीचा सेम चीज से गुना कर दो। ठीक है, अब जरा देखो क्या बन जाएगा। अब बनेगा क्या? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे में आ गया देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। देखो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का भी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं कहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर का कभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े? देखो यह है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। सब यहीं से है भाई मेरे। आपको मैं अगर बोलो कि सर हमें याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो साइन किसके साथ रिलेशन में आता है? कॉस के साथ। इसका मतलब यहां से आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और दोनों स्क्वायर में है तो दोनों स्क्वायर से बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो 1 को कॉस से डिवाइड करोगे तो 1 बट्टे कॉस थीटा, और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब आप बताओ 1 बट्टे कॉस किसका होता है? कॉस उल्टा, तो आप बोलोगे सर सेक थीटा का, और साइन बट्टे कॉस अभी जस्ट पर है ना, टेन थीटा होता है। ठीक हो, आ गया। देखो जो लाना था आ गया, देखो तो जरा, जो लाना था आ गया, तो यहां से वही लाना था ना, इसके बराबर ये लाना था, मतलब ये आ गया RHS, ये आ गया RHS। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि LHS किसके बराबर हो गया? RHS के। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्लियर है? अब आगे देखो, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन और रखे हैं, सेकंड क्वेश्चन भी रखे हैं। देखो इसको इससे सॉल्व करना है, सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना। तो यहां से भाई मेरे यहां भी बहुत इजी है, हम LHS को सॉल्व करेंगे, RHS आ जाएगा। तो यहां साइन है, यहां साइन क्यू है, तो डायरेक्ट सॉल्व करते लिखते, ये क्वेश्चन है आपका। तो साइन थीटा कॉमन लोगे, क्या लोगे? साइन थीटा कॉमन, तो एक साइन निकल गया, यहां बचा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां देखो यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, तो कॉस थीटा निकाल लोगे, तो कॉस थीटा निकालोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों तो साइन बटे कॉस, तो 10 हो जाएगा। अब आप बताओ कि यहां साइन है, यहां कॉस है, तो या तो उसको साइन में बदल लो या तो इसको कॉस में बदल लो। तो हम क्या करेंगे? 1 - 2 साइन स्क्वायर को रहने देंगे। ठीक है, और 2 कॉस के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी जस्ट पर है। ठीक है, -1। ठीक है, अब देखो टेन थीटा, और ऊपर का है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये गुना होगा 2 से, तो 2 ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1। अब इसको सॉल्व करो तो टेन थीटा, और ऊपर वाला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में देखो 2 में से -1 गया तो 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों क्या आ जाएगा? इक्वल। तो बस ये बचा क्या? टेन थीटा इक्वल आ जाएगा तो कट जाएगा, तो ये हो गया RHS। तो मैं बस इतना बता रहा हूं अभी, इस सब का डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए 5-10 जो भी क्वेश्चन बने, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसका यूज बता रहा हूं, कहां कहां फॉर्मूला यूज करता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा पार्ट होता है पूरक कोणों का अनुपात। तो साइन 90 माइनस थीटा आता है कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा आता है कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा। अब यहां यह ध्यान रखना है कि साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, टेन कॉट में, और कॉसेक सेक में। उसी प्रकार कॉस साइन में, तो वही हो जाएगा। अब यहां यह ध्यान रखना है कि 90 में से जो माइनस करोगे वही यहां आएगा। अगर यहां 90 में से अल्फा करोगे तो यहां कॉस अल्फा हो जाएगा, 90 में से बीटा करोगे तो यहां बीटा हो जाएगा। अब आओ इसका यूज करके दिखाता हूं मैं। तो यहां यूज है साइन 63 बट्टे कॉस 27। तो साइन, पंचमा नंबर क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, साइन 63 डिग्री बट्टे कॉस 27 डिग्री। अब आप बताओ भाई मेरे ये कैसे सॉल्व होगा? तो आपको पता है कि साइन कॉस में चेंज होता है, इतना तो पता है, लेकिन दोनों का एंगल, दोनों का कोण सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? साइन को रहने देंगे।
63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27। देखो 90 डिग्री में से 27 डिग्री माइनस करोगे तो 63 आएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ए को चेंज करेंगे। अब अभी जस्ट बताएं साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या आपका 27 डिग्री, और कॉस 27 डिग्री नीचे भी है तो कट कर क्या आ जाएगा 1, तो कट कर क्या आ जाएगा 1, 1 है इसका कोई ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर 1 बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक जो होता है किसमें चेंज होता है, 6 नंबर क्वेश्चन। कॉसेक जो होता है चेंज किसमें, सेक थीटा में, तो थीटा 90 माइनस थीटा तो थीटा होगा, गुने साइन किसमें चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा। अब सेक और कॉस दोनों उल्टा होता है, कट करके आ जाएगा एक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट था। फोर्थ पार्ट तक ने हमने पूरे क्वेश्चन और फॉर्मूला को हमने याद रख लिया है और आपको भी समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट पार्ट है और उससे भी ऑब्जेक्टिव बनता है। अब लास्ट पार्ट जो है ऊंचाई एवं दूरी, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। अब इसमें दो कंसेप्ट समझने होते हैं, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, अगर किसी वस्तु ऊपर रखा है हमसे और ऊपर की ओर देख रहे हैं, जैसे आंख का यहाँ साइन पा रहे हैं, ठीक है, आंख का सीन है यहाँ, अगर ऊपर कोई वस्तु को देख रहे हैं तो मेरे आंखों पे जो देखने वाले प्रेक्षक बोलते हैं, जो देखता है उसको प्रेक्षक बोलते हैं, प्रेक्षक के आंखों पे जो उन्नयन कोण बनेगा उससे उन्नयन कोण बनते हैं। अब देखो इस स्थिति में दर्शक जो होगा, प्रेक्षक जो होगा नीचे होगा और देखने वाला वस्तु ऊपर होगा। लेकिन अवनमन कोण में बहुत आदमी कंफ्यूज होते हैं कि अवनमन कोण में क्या होता है कि जैसे हम मछली को देखेंगे तो अपने से नीचे तालाब में झांकेंगे तो देखने वाला प्रेक्षक ऊपर रहेगा और मछली नीचे रहेगा। तब वहां इस स्थिति में क्या होगा भाई मेरे, कि नीचे आपके आंख पे ऊपर अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा दे सकते हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, चलो मैं इसको करके दिखाता हूं। तो भूमि के, चलो एक है भूमि, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जमीन जो मीनार के पाद, मीनार है यहां, तो यहां इसी लाइन में 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर कोई बिंदु है, 30 मीटर दूर कोई बिंदु है, ये बिंदु है, ये ए बी मीनार है और सी पॉइंट कोई बिंदु है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भाई बिंदु को देखोगे, मतलब बिंदु से यहां मीनार देखो कहां से बोल रहा है, मीनार के पाद बिंदु से मीनार की दूरी इतना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहां से कोई बंदा देख रहा है मीनार के शिखर, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो भाई मीनार की ऊंचाई, तो अब टेन थीटा याद है कि हमें एच का वैल्यू पूछ रहा है और इसका लंबाई दे रखा है 30 मीटर, तो टेन लगा दो ना, टेन 30 होता है, थीटा के सामने वाला भुजा होता है पी, तो मतलब एच का वैल्यू मतलब ऊंचाई है यहाँ, ये एच नहीं है यहाँ, ये है आपका ऊंचाई, एक्स मान लेते चलो, तो एक्स बटे 30, तो 1/√3 बराबर एक्स बटे 30, क्योंकि टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो √3 से ये 10√3 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो गया 10√3, इसका आंसर भी है। ठीक है, तो ये हो गया उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण कैसे बनता है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री। अब सर ये कैसे होगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो एक बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल मतलब 10 तल्ला 20 तल्ला जो हो, और यहां से देखने पर एक छोटा सा महल जिसका 8 मीटर लंबाई है, तो इसके 8 मीटर शिखर, ये 8 मीटर देखा, तो इसका अवनमन कोण, सबसे पहले शिखर का अवनमन कोण किसका, यहां से कोई बंदा देख रहा है तो इसका अवनमन कोण बनेगा, तो अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज लाइन के साथ बनेगा, तो ये 30 डिग्री बनेगा, कितना डिग्री, 30 डिग्री। फिर यहीं से उसके पाद को देखा, मतलब जरी को देखा, जरी को ऐसे कुछ ऐसे सीधा लाइन कर देते हैं, जरी को देखा, तो जरी को देखेगा तो यहां से कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कोण बनेगा, थोड़ा ये सीधा रेखा आ जाएगा, सॉरी, हाँ, तो ये आपका 45 डिग्री आ जाएगा, कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो यहां आपका 45 डिग्री बन गया एकांतर कोण से, और ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, तो हमें बोल रहा है कि बहुमंजिला मीनार की ऊंचाई, अगर हम इसको h मानते हैं तो ये हो गया h+8, ये भी निकालना बहुत इजी है। इसके लिए अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहां ये समझाया हूं
कि अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है। एक बार और समझ लेते हैं कि अगर नीचे से किसी वस्तु को देखें, जैसे इस स्थिति में था क्या कि आप किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण था, ठीक है। तो जब ऊपर की ओर देखे तो उन्नयन कोण, और जब कोई नीचे अपने से नीचे को देखे तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। तो ये वीडियो में हमने पूरा ट्रिगोमेट्री कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बंदा आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और हमें बताएं। और इस पे अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए, और मैंने पहले से प्लेलिस्ट में बना रखा है, तो आप वो भी चेक कर लोगे। और इस पे डिटेल्स वीडियो चाहिए तब पर भी हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आपके लिए पूरा ट्रिगो का अलग अलग पार्ट करके बना कर दूंगा आपको। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।